जय शनिदेव। तुला राशि वालों, अगर आज 29 अगस्त की यह राशिफल वीडियो तुम्हारे सामने अचानक आई है तो इसे केवल एक सामान्य राशिफल समझकर आगे मत बढ़ जाना, क्योंकि आज चंद्रमा अपनी विशेष स्थिति में है। शनि वक्री होकर तुम्हारे कर्मों की दिशा को परख रहे हैं। राहु तुम्हारी इच्छाओं और निर्णयों के बीच एक अजीब सा भ्रम पैदा कर सकता है, और दूसरी ओर गुरु कर्म क्षेत्र से जुड़ी संभावनाओं को मजबूत करने वाली स्थिति में है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो कुछ दिखाई देगा उसका वास्तविक अर्थ तुरंत समझ में नहीं आएगा। कोई छोटी सी घटना, किसी व्यक्ति का अचानक संदेश, किसी रुके हुए काम का अचानक आगे बढ़ना, या किसी ऐसे अवसर का सामने आ जाना जिसे तुमने लगभग भूल ही चुके थे, आने वाले समय की बड़ी कहानी का पहला संकेत हो सकता है। इसलिए तुला राशि वालों, आज की इस पूरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि इस वीडियो में हम केवल अच्छी बातें गिनाने वाले नहीं हैं। आज तुम्हें यह भी बताया जाएगा कि किस जगह तुम्हें सावधान रहना है, किस ग्रह की स्थिति तुम्हारे लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन सकती है, और किस ग्रह की स्थिति तुम्हारे संघर्ष के बीच रास्ता खोलने का संकेत दे रही है। और अगर तुम महादेव तथा शनिदेव में श्रद्धा रखते हो तो अभी वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में श्रद्धा से लिखो जय शनिदेव। और अगर तुम इस परिवार में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा देना, क्योंकि आगे जो संकेत मैं बताने जा रहा हूं वह आज के पूरे राशिफल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसे समझे बिना आज की ग्रह स्थिति को पूरी तरह समझना मुश्किल होगा। तुला राशि वालों, पहले आज का पंचांग जान लो। 29 अगस्त 2026 शनिवार का दिन है। विक्रम संवत 2083 चल रहा है, और उत्तर भारतीय पूर्णिमांत गणना के अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, जबकि कुछ क्षेत्रीय अमांत परंपराओं में मास का नाम अलग दिखाई दे सकता है। प्रतिपदा तिथि लगभग सुबह 9:57 तक रहने के बाद द्वितीया आरंभ होती है, और नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद का प्रभाव भी दिन के आरंभिक भाग में रहता है। अलग अलग शहरों में सूर्योदय के अंतर के कारण तिथि, नक्षत्र, राहुकाल और शुभ समय के घड़ी वाले समय में कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है। इसलिए पूजा या किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए अपने स्थानीय पंचांग का समय प्राथमिकता से देखना। पंचांग गणना में राहुकाल लगभग सुबह 9:10 से 10:46 के आसपास बताया गया है। इसी प्रकार अभिजित मुहूर्त लगभग दोपहर के आसपास आता है। अब असली बात पर आते हैं। तुला राशि वालों, आज तुम्हारी कुंडली के सामने सबसे पहले जो ग्रह अपना प्रभाव दिखाता है वह है शनि। तुला से शनि इस समय छठे भाव अर्थात मीन राशि में वक्री अवस्था में है। अब इसे केवल डरने वाली बात मत समझना। छठा भाव संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, ऋण, रोग, दैनिक कार्य, सेवा और उन परिस्थितियों से जुड़ा होता है जिनमें व्यक्ति को अपनी क्षमता साबित करनी पड़ती है। इसलिए शनि की यह स्थिति तुम्हें यह संकेत देती है कि आने वाले समय में तुम्हें किसी समस्या से भागने के बजाय उसका व्यवस्थित समाधान करना होगा। वक्री शनि का अर्थ यह नहीं कि कोई निश्चित बुरी घटना होने वाली है। इसका संकेत अधिक गहराई से यह है कि कुछ पुराने काम, पुरानी जिम्मेदारियां और पुराने फैसले दोबारा तुम्हारे सामने समीक्षा के लिए आ सकते हैं। कोई पुराना विवाद फिर चर्चा में आ सकता है। कोई अधूरा काम जिसे तुमने टाल दिया था वह फिर सामने आ सकता है। कोई पुरानी जिम्मेदारी जिसे तुमने समाप्त समझ लिया था उसका अंतिम हिसाब करना पड़ सकता है। लेकिन यही वह जगह है जहां शनिदेव का आशीर्वाद छिपा है, क्योंकि शनि तुम्हें डराकर नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाकर आगे बढ़ाते हैं। जो तुला राशि वाला व्यक्ति इस समय नियमितता, अनुशासन और धैर्य को पकड़ लेगा, उसके लिए यही स्थिति धीरे धीरे उसकी ताकत बन सकती है। और अब जरा सोचो, पिछले कुछ समय से क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि एक ही काम बार बार तुम्हारे सामने लौट रहा है? क्या किसी पुराने निर्णय को लेकर मन में बार बार विचार आ रहे हैं? क्या तुम्हें लग रहा है कि जितनी जल्दी तुम किसी चीज को समाप्त करना चाहते हो उतनी ही बार वही चीज दोबारा सामने आ जाती है? अगर ऐसा है तो इसे केवल संयोग मानकर मत छोड़ना। ज्योतिषीय दृष्टि से वक्री शनि का समय अक्सर व्यक्ति को अधूरे मामलों को व्यवस्थित करने और अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से देखने की प्रेरणा देता है। इसलिए आने वाले दिनों में तुम्हें किसी भी काम में जल्दबाजी के बजाय व्यवस्था अपनानी होगी। जो काम पहले 5 लोगों पर छोड़ देते थे उसकी जिम्मेदारी स्वयं समझनी होगी। जो कागज, दस्तावेज या जरूरी जानकारी लंबे समय से अधूरी पड़ी है उसे पूरा करना होगा।
जो आर्थिक जिम्मेदारी टल रही है उसका हिसाब करना होगा। यही शनिदेव का वास्तविक पाठ है, पहले व्यवस्था, फिर स्थिरता और उसके बाद परिणाम। लेकिन तुला राशि वालों, शनि के साथ आज एक और ग्रह तुम्हारे जीवन की कहानी को बहुत रोचक बना रहा है। वह है गुरु। गुरु इस समय कर्क राशि में है और तुला से 10वें भाव में स्थित हैं। 10वां भाव कर्म, पेशा, कार्यक्षेत्र, प्रतिष्ठा और समाज में भूमिका से जुड़ा होता है। इसलिए आने वाला समय उन तुला राशि वालों के लिए विशेष महत्व रख सकता है जो नौकरी, व्यवसाय, करियर, नई जिम्मेदारी या अपने काम की दिशा बदलने के बारे में सोच रहे हैं। यहां भी मैं कोई निश्चित घटना होने की घोषणा नहीं कर रहा, लेकिन ग्रह स्थिति यह संकेत देती है कि कर्म क्षेत्र को लेकर तुम्हारा ध्यान पहले से अधिक गंभीर हो सकता है। तुम्हें ऐसा अवसर दिखाई दे सकता है जिसमें शुरुआत में जिम्मेदारी ज्यादा लगे, लेकिन आगे चलकर वही अनुभव तुम्हारी पहचान बनाने में मदद करे। कोई वरिष्ठ व्यक्ति तुम्हारे काम को नोटिस कर सकता है। कोई ऐसा काम मिल सकता है जिसे पहले तुम केवल बोझ समझते थे, लेकिन वही काम तुम्हें आगे बढ़ने का अनुभव दे सकता है। इसलिए अगर आने वाले दिनों में जिम्मेदारी बढ़े तो उसे केवल परेशानी मत समझना। कभी कभी जिम्मेदारी ही वो सीढ़ी होती है जिस पर चढ़कर व्यक्ति उस स्थान तक पहुंचता है जहां वह लंबे समय से जाना चाहता था। अब आता है वो ग्रह जिसके कारण आज का यह राशिफल और भी रहस्यमय बन जाता है, राहु। राहु इस समय कुंभ राशि में है और तुला से 5वें भाव में आता है। 5वां भाव बुद्धि, रचनात्मकता, शिक्षा, प्रेम, संतान, निर्णय लेने की क्षमता और भविष्य की योजनाओं से संबंधित माना जाता है। राहु यहां तुम्हारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यह रख सकता है कि जो चमकदार दिखाई दे, जरूरी नहीं कि वही सबसे अच्छा विकल्प हो। कोई योजना बहुत आकर्षक लगेगी, कोई व्यक्ति बहुत प्रभावशाली दिखाई देगा, कोई अवसर इतना आसान लगेगा कि तुम्हें लगेगा कि इसे अभी पकड़ लेना चाहिए, लेकिन यहीं तुम्हें रुकना है। सवाल यह नहीं है कि अवसर कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, सवाल यह है कि उसकी वास्तविकता कितनी मजबूत है। इसलिए किसी भी बड़े निर्णय में केवल उत्साह के आधार पर कदम मत उठाना। जानकारी लो, सोचो, तुलना करो और फिर निर्णय करो। यही राहु की स्थिति को समझने का व्यावहारिक तरीका है। तुला राशि वालों, खासकर विद्यार्थी और नई दिशा तलाश रहे लोगों को यह बात याद रखनी चाहिए। इस समय मन एक साथ कई चीजों की तरफ आकर्षित हो सकता है। आज कुछ करने का मन, कल कुछ और करने का मन, फिर तीसरे दिन बिल्कुल अलग योजना। यदि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो खुद को कमजोर मत समझना। बस अपनी प्राथमिकताएं लिखो और एक समय में एक दिशा पर काम करो। राहु भ्रम पैदा कर सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय तुम्हारे हाथ में है। ग्रह परिस्थिति बना सकते हैं, तुम्हारा विवेक निर्णय लेता है। यही वजह है कि आज का सबसे बड़ा संदेश है, आकर्षण को अवसर मत समझो और अवसर को परिणाम मत समझो। अब बात करते हैं केतु की। केतु इस समय सिंह राशि में है और तुला से 11वें भाव में स्थित है। 11वां भाव लाभ, आय, नेटवर्क, मित्रों और इच्छाओं की पूर्ति से जुड़ा होता है। केतु यहां एक दिलचस्प स्थिति बनाता है। हो सकता है कि तुम्हें कुछ ऐसी चीजें मिलने लगें जिनके लिए तुम लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्हें पाने के बाद भी तुम्हारे भीतर वैसा संतोष न आए जैसा तुमने सोचा था। यह स्थिति तुम्हें यह समझा सकती है कि हर उपलब्धि खुशी का अंतिम स्रोत नहीं होती। कुछ तुला राशि वालों के लिए पुराने मित्रों से दूरी बनना, सामाजिक दायरे में बदलाव या कुछ लोगों के वास्तविक स्वभाव को समझना इसी प्रकार के अनुभव का हिस्सा हो सकता है। लेकिन इसे नुकसान मानने से पहले यह देखना कि कौन तुम्हारे जीवन में केवल भीड़ था और कौन वास्तव में तुम्हारा साथ देने वाला व्यक्ति था। केतु कई बार बाहरी शोर कम करके व्यक्ति को वास्तविक चीजों की ओर देखने का अवसर देता है। और यहां से एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है। तुला राशि वालों, अगर पिछले समय में कुछ लोग तुमसे दूर हुए हैं तो हर दूरी को अपनी हार मत समझना। कभी कभी संबंधों का बदलना जीवन का सामान्य हिस्सा होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति लगातार तुम्हारे आत्मविश्वास को कम करता है, तुम्हें गलत निर्णय के लिए दबाव देता है या तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर ले जाता है, तो उससे अपनी सीमाएं तय करना आवश्यक है। यह किसी के प्रति घृणा नहीं है, यह अपने जीवन की दिशा की रक्षा करना है। अब सूर्य और बुध दोनों सिंह राशि में हैं। तुला से यह 11वां भाव बनता है। इसका संबंध लाभ, संपर्क, योजनाओं और सामाजिक दायरे से है। सूर्य यहां तुम्हें पहचान और आत्मविश्वास की इच्छा दे सकता है, जबकि बुध बातचीत, विचार और संपर्कों की भूमिका बढ़ाता है।
इसलिए आने वाले दिनों में बातचीत का महत्व बहुत बढ़ सकता है। एक फोन कॉल, एक संदेश, एक बैठक या किसी व्यक्ति से हुई बातचीत किसी योजना को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। लेकिन ध्यान रखना, जब बातचीत महत्वपूर्ण हो तो शब्द भी महत्वपूर्ण होते हैं। गुस्से में कही गई एक बात लंबे समय की मेहनत को प्रभावित कर सकती है। इसलिए आज और आने वाले दिनों में बोलने से पहले एक क्षण रुकना तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। अब मंगल की बात करते हैं। मंगल मिथुन राशि में है और तुला से 9वें भाव में आता है। 9वां भाव भाग्य, उच्च शिक्षा, गुरु, लंबी यात्रा, सिद्धांत और जीवन की दिशा से जुड़ा माना जाता है। मंगल यहां तुम्हारे भीतर कुछ नया करने की बेचैनी बढ़ा सकता है। तुम्हें लग सकता है कि अब पुराने तरीके से काम नहीं करना है, कोई नया कौशल सीखना है, कोई नया रास्ता अपनाना है, कहीं जाना है, कोई रुकी हुई पढ़ाई पूरी करनी है। यह ऊर्जा अच्छी दिशा में लगाई जाए तो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। लेकिन जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से पहले तथ्यों को देखना जरूरी है, क्योंकि मंगल गति देता है जबकि शनि स्थिरता मांगता है। इस समय तुम्हारे लिए असली सफलता तब होगी जब मंगल की ऊर्जा और शनि का अनुशासन एक साथ काम करेंगे। शुक्र तुम्हारी राशि का स्वामी है और इस समय कन्या राशि में स्थित है। तुला से यह 12वां भाव बनता है। इसका संबंध खर्च, विश्राम, एकांत, दूर स्थान और भीतर की दुनिया से जोड़ा जाता है। इसलिए तुला राशि वालों को आने वाले समय में अपनी ऊर्जा और खर्च दोनों पर नजर रखनी चाहिए। हर चीज खरीदना जरूरी नहीं, हर निमंत्रण स्वीकार करना जरूरी नहीं, हर जगह अपनी ऊर्जा लगाना जरूरी नहीं। कभी कभी खुद को थोड़ा पीछे खींचकर यह देखना भी जरूरी होता है कि वास्तव में तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण क्या है। शुक्र तुम्हारा स्वामी ग्रह होने के कारण तुम्हारे निर्णयों में संतुलन का महत्व और बढ़ जाता है। इसलिए इस समय सबसे बड़ा धन केवल पैसा नहीं है, तुम्हारा समय और तुम्हारी मानसिक ऊर्जा भी धन है। अब तुला राशि वालों, मैं तुम्हें उस संकेत के बारे में बताता हूं जो आज के पूरे राशिफल को एक नई दिशा देता है। शनि 6ठे भाव से तुम्हें मेहनत और अनुशासन सिखा रहे हैं। गुरु 10वें भाव से कर्मक्षेत्र को महत्व दे रहे हैं। राहु 5वें भाव में निर्णय और बुद्धि की परीक्षा ले रहा है। केतु 11वें भाव में यह पूछ रहा है कि तुम्हारी वास्तविक इच्छा क्या है। सूर्य और बुध तुम्हारे लाभ और संपर्कों से जुड़े क्षेत्र को सक्रिय कर रहे हैं। इन सबको एक साथ देखो तो संदेश साफ है। तुम्हारे लिए इस समय केवल भाग्य के भरोसे बैठने का समय नहीं है। यह अपने निर्णयों को सुधारने, अपने काम को व्यवस्थित करने और सही लोगों के साथ सही दिशा में आगे बढ़ने का समय है। और अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से आज का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। आने वाले समय में तुम्हारे सामने 2 रास्ते दिखाई दे सकते हैं। पहला रास्ता तेज होगा, आकर्षक होगा और शायद तुम्हें तुरंत परिणाम का वादा करेगा। दूसरा रास्ता थोड़ा धीमा होगा, उसमें मेहनत अधिक होगी और शुरुआत में उसका परिणाम कम दिखाई देगा। लेकिन तुम्हारे लिए परीक्षा यही होगी कि तुम किसे चुनते हो। राहु तुम्हें पहले रास्ते की चमक दिखा सकता है और शनि दूसरे रास्ते की मेहनत। लेकिन याद रखना, चमक हमेशा स्थिरता नहीं होती। इसलिए कोई भी निर्णय केवल इसलिए मत लेना क्योंकि सामने वाला कह रहा है कि अभी मौका है और बाद में नहीं मिलेगा। सही अवसर तुम्हें सोचने का समय भी देता है। धन के मामले में भी यही संदेश है। यदि कोई रुका हुआ भुगतान है, कोई पुराना आर्थिक मामला है, किसी काम से आय की उम्मीद है या करियर में बदलाव की योजना है, तो उसे व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाओ। लेकिन किसी भी ऐसे प्रस्ताव से सावधान रहो जिसमें अत्यधिक लाभ का दावा हो और जानकारी बहुत कम दी जा रही हो। अपने पैसे और दस्तावेजों से जुड़े निर्णयों में परिवार के विश्वसनीय बड़े व्यक्ति या योग्य विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर है। राशिफल का उद्देश्य तुम्हें डराना नहीं बल्कि तुम्हें अधिक सजग बनाना है। परिवार की बात करें तो आने वाले दिनों में तुम्हें अपनी भाषा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कई बार समस्या बड़ी नहीं होती, लेकिन शब्द उसे बड़ा बना देते हैं। यदि घर में कोई व्यक्ति तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहा है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत होकर समझाने की कोशिश करना। तुला राशि की सबसे बड़ी शक्ति ही संतुलन है। तुम्हारा स्वभाव परिस्थितियों के दोनों पक्ष देखने की क्षमता रखता है। इसलिए जहां दूसरे लोग केवल जीतना चाहते हैं, वहां तुम समाधान खोज सकते हो। यही गुण तुम्हें संबंधों में भी लाभ देगा। प्रेम और व्यक्तिगत संबंधों में भी एक बात ध्यान रखना, किसी पुराने व्यक्ति का वापस संपर्क करना अपने आप में इस बात का प्रमाण नहीं है कि संबंध पहले जैसा ही होना चाहिए।
व्यक्ति के शब्दों से ज्यादा उसके वर्तमान व्यवहार को देखना। यदि कोई सच में तुम्हारे जीवन में वापस आना चाहता है तो उसे समय दो और उसके व्यवहार को समझो। किसी भी भावुक क्षण में तुरंत वादा मत करना। राहु 5वें भाव में होने के कारण भावनात्मक निर्णयों में अतिरिक्त सावधानी उपयोगी हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन एक संदेश लेकर आया है। अगर पढ़ाई में मन भटक रहा है तो एक साथ 10 लक्ष्य मत बनाओ। एक विषय चुनो, निश्चित समय रखो और उसे पूरा करो। राहु की स्थिति के कारण बार बार दिशा बदलने की बजाय एक व्यवस्थित रूटीन अधिक उपयोगी रहेगा। मंगल तुम्हें ऊर्जा देगा, लेकिन उस ऊर्जा को सही दिशा देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यदि तुम किसी प्रतियोगी परीक्षा या महत्वपूर्ण पढ़ाई की तैयारी कर रहे हो तो छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। अब शनि के वरदान की बात करते हैं। तुला राशि वालों, शनि तुम्हारे लिए केवल कर्मफल का प्रतीक नहीं है। तुला राशि के लिए शनि योग कारक ग्रह माने जाते हैं क्योंकि वे तुम्हारे केंद्र और त्रिकोण से जुड़े महत्वपूर्ण भावों के स्वामी होते हैं। इसलिए शनि की वर्तमान स्थिति को केवल भय की नजर से देखना सही नहीं होगा। छठे भाव में वक्री शनि तुम्हें संघर्ष से लड़ने की क्षमता, अनुशासन और कठिन परिस्थितियों को संभालने की सीख दे सकते हैं। जो काम तुम लगातार करते रहोगे उसमें धीरे धीरे मजबूती बन सकती है। लेकिन शनि की भाषा हमेशा एक ही होती है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। यदि तुम चाहते हो कि आने वाला समय बदल जाए तो आज की आदतें बदलनी होंगी। और अब गुरु की ओर देखो। कर्म क्षेत्र से जुड़े 10वें भाव में गुरु की स्थिति तुम्हें यह याद दिलाती है कि केवल इच्छा पर्याप्त नहीं है। तुम्हें अपनी योग्यता बढ़ानी होगी, अपने काम को बेहतर करना होगा। जो लोग नौकरी करते हैं वे अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लें। व्यापार करने वाले लोग योजना और गुणवत्ता पर ध्यान दें। विद्यार्थी अपनी शिक्षा और कौशल को मजबूत करें। जो लोग नई शुरुआत करना चाहते हैं वे जल्दबाजी के बजाय तैयारी करें। यही इस समय ग्रह स्थिति का व्यावहारिक संदेश है। तुला राशि वालों, आने वाले दिनों में एक छोटी सी घटना तुम्हें यह एहसास करा सकती है कि परिस्थितियां धीरे धीरे बदल रही हैं। ये जरूरी नहीं कि वह कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है कोई फोन आए, कोई जवाब मिले, कोई पुराना काम आगे बढ़े, कोई व्यक्ति तुम्हारे काम की प्रशंसा करे, कोई नया विचार अचानक स्पष्ट हो जाए, या तुम्हें यह समझ आ जाए कि जिस रास्ते पर तुम इतने समय से चल रहे थे वह तुम्हारे लिए सही नहीं था। संकेत हमेशा आसमान से बिजली की तरह नहीं आते। कभी कभी संकेत केवल एक स्पष्ट विचार होता है जो लंबे भ्रम के बाद तुम्हारे भीतर पैदा होता है। आज रात महादेव का स्मरण करते हुए अपने मन में एक बात कहना, हे महादेव, मुझे केवल वह देने की कृपा मत करना जो मैं चाहता हूं। मुझे वह पहचानने की बुद्धि देना जो वास्तव में मेरे लिए उचित है। यह प्रार्थना तुम्हें अपने निर्णयों को शांत मन से देखने की याद दिला सकती है। और शनिवार होने के कारण शनिदेव का स्मरण भी कर सकते हो। किसी जरूरतमंद की सहायता, सेवा, ईमानदार कर्म और अपने दायित्वों को पूरा करना किसी भी दिखावे से अधिक महत्वपूर्ण है। यदि तुम पारंपरिक रूप से शनिवार को कोई पूजा या उपाय करते हो तो उसे श्रद्धा और अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार कर सकते हो। किसी भी मंत्र या उपाय को चमत्कार की गारंटी समझने के बजाय उसे मन को अनुशासित और शांत रखने का साधन समझना बेहतर है। आज का सबसे बड़ा उपाय यही है कि किसी के साथ अन्याय न करो, किसी की मेहनत का अधिकार न छीनो और अपने कर्मों से भागो मत। यही शनिदेव के संदेश का सबसे मजबूत रूप है। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुला राशि वालों, तुम्हारे लिए आने वाला समय केवल इस बात से तय नहीं होगा कि ग्रह क्या स्थिति बना रहे हैं। बहुत कुछ इस बात से तय होगा कि तुम उन परिस्थितियों में क्या चुनाव करते हो। अगर राहु भ्रम दिखाए और तुम जांच कर निर्णय लो तो वही परिस्थिति तुम्हें बुद्धिमान बना सकती है। अगर शनि मेहनत मांगे और तुम धैर्य रखो तो वही संघर्ष तुम्हारी ताकत बन सकता है। अगर गुरु तुम्हें जिम्मेदारी का अवसर दें और तुम उसे स्वीकार करके अपनी योग्यता दिखाओ तो वही जिम्मेदारी तुम्हारी पहचान बन सकती है। अगर केतु तुम्हें कुछ लोगों से दूर करे तो संभव है कि तुम्हें अपने वास्तविक लक्ष्य के करीब आने का समय मिले। इसलिए अगर पिछले कुछ दिनों में तुम्हें लगा कि चीजें स्पष्ट नहीं हैं तो घबराना मत। हर धुंध हमेशा के लिए नहीं रहती, लेकिन धुंध में तेज दौड़ने वाला व्यक्ति रास्ता खो सकता है और धीरे धीरे दिशा देखकर चलने वाला व्यक्ति मंजिल तक पहुंच सकता है। यही आज का सबसे बड़ा संदेश है। रुको नहीं, लेकिन अंधी जल्दबाजी भी मत करो। भरोसा रखो, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। दयालु रहो, लेकिन अपनी सीमाएं भूलकर नहीं। मेहनत करो, लेकिन अपने स्वास्थ्य और विश्राम की अनदेखी करके नहीं।
और सबसे बढ़कर अपने कर्मों को ऐसा रखो कि कल पीछे मुड़कर देखने पर तुम्हें अपने निर्णयों पर पछतावा न हो। तुला राशि वालों, आज का दिन तुम्हें एक नई शुरुआत का शोर नहीं बल्कि एक शांत संकेत दे रहा है। शायद अभी तुम्हें सब कुछ बदलता हुआ दिखाई न दे, लेकिन अगर तुम अपनी दिशा, अपनी आदतों और अपने निर्णयों को सुधारना शुरू कर देते हो, तो आने वाले समय में वही छोटे परिवर्तन बड़े परिणामों की नींव बन सकते हैं। शनि तुम्हें स्थिरता का पाठ दे रहे हैं, गुरु कर्म क्षेत्र में विस्तार की संभावना दिखा रहे हैं, राहु तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा ले रहा है, केतु तुम्हें यह पूछ रहा है कि तुम्हारी वास्तविक इच्छा क्या है, मंगल तुम्हें आगे बढ़ने की ऊर्जा दे रहा है और तुम्हारा स्वामी शुक्र तुम्हें यह याद दिला रहा है कि बाहरी सफलता के साथ भीतर का संतुलन भी जरूरी है। ग्रहों की यह पूरी तस्वीर एक ही बात कहती है, अब तुम्हें अपने जीवन में जो रखना है उसे समझदारी से रखो और जो छोड़ना है उसे बिना अपराध बोध के छोड़ना सीखो। और अगर आज तुम्हारे जीवन में कोई छोटी सी अच्छी खबर आती है तो उसे तुरंत अंतिम मंजिल मत समझना, उसे एक कदम समझना। अगर कोई बाधा आती है तो उसे अंतिम हार मत समझना, उसे एक सीख समझना, क्योंकि तुम्हारे लिए इस समय सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर से पहले भीतर शुरू होना है। जब निर्णय बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं, जब कर्म बदलते हैं तो परिणामों की दिशा भी बदलने लगती है। तो तुला राशि वालों, आज 29 अगस्त के इस शनिवार को एक बात अपने मन में रख लेना, मैं जल्दबाजी में अपना भविष्य तय नहीं करूंगा, मैं अपने कर्मों से भागूंगा नहीं, मैं भ्रम के बजाय विवेक चुनूंगा और जो भी परिस्थिति आएगी उसे धैर्य के साथ संभालूंगा। महादेव तुम्हें सही निर्णय लेने की शक्ति दें, शनिदेव तुम्हारे कर्मों को उचित फल दें, गुरु तुम्हारे कर्म क्षेत्र में ज्ञान और मार्गदर्शन दें और तुम्हारे भीतर इतना विवेक बना रहे कि राहु के भ्रम और केतु के मोह के बीच भी तुम अपनी सही दिशा पहचान सको। तुम्हारे घर में शांति रहे, तुम्हारे प्रयासों में निरंतरता रहे, तुम्हारे संबंधों में सम्मान रहे और तुम्हारी मेहनत को उचित समय पर उसका फल मिले। अगर इस पूरे संदेश में तुम्हें अपने जीवन की कोई बात दिखाई दी हो तो कमेंट में श्रद्धा से ओम नमः शिवाय लिखना। और अगर तुम्हें लगता है कि महादेव ने तुम्हें आज कुछ समझाने के लिए यह संदेश सुनाया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस परिवार से जुड़े रहना, क्योंकि आने वाले दिनों में ग्रहों की चाल में होने वाले बदलावों के आधार पर हम फिर देखेंगे कि तुला राशि के लिए कौन सी दिशा मजबूत हो रही है और किस जगह सावधानी की जरूरत होगी। तब तक अपने कर्म करते रहो, अपने मन को शांत रखो और किसी भी परिस्थिति में अपनी उम्मीद मत छोड़ो। हर हर महादेव, जय शनिदेव।